सबसे बड़ा काम हुआ है लाखों एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे बताओ असम वालों, आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, घुसपैठियों की कब्जाई आसाम की भूमि खाली करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? जोर से बोलो, करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए? एक गौरव गोगोई विरोध कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, गौरव जी, जितना विरोध करना है करिए, ये भाजपा सरकार है, एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का है। गांव चरवाहों की भूमि 3500 एकड़ खाली कराई, वन्य जीवन अभ्यारण्य की भूमि 87,000 एकड़ खाली कराई, सरकारी भूमि 26,000 एकड़ खाली कराई और अन्य भूमि 4,500 एकड़ खाली कराई। 1,19,548 एकड़ भूमि भारतीय जनता पार्टी की हेमंत बिस्वा शर्मा ने खाली कराई है। और सबसे बड़ी बात है, शंकर देव और माधव देव के सत्र की भूमि भी एक कांग्रेस के शासन में घुसपैठियों ने कब्जाई थी, इसको भी खाली कराकर शंकर देव और माधव देव का सम्मान रिस्टोर कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, अरुणोदय कार्यक्रम हम चालू करने जा रहे हैं। अरुणोदय 3 प्रधानमंत्री के जन्मदिन के लिए उस दिन चालू होगा और 382 करोड़ रुपया सीधा गरीब परिवारों के खाते में होगा। भाइयों बहनों, ये सिर्फ आसाम की स्थिति नहीं है। मोदी जी ने इन 11 सालों के अंदर पूरे उत्तर पूर्व में शांति, अभूतपूर्व विकास, भाषा, संस्कृति और कला का संरक्षण, एक विश्वास का वातावरण निर्मित करने का काम किया है। और उसके साथ साथ मोदी जी ने पूरे उत्तर पूर्व में शांति भी प्रस्थापित करने का काम किया है। और सिर्फ उत्तर पूर्व नहीं, मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है। भाइयों बहनों, आसाम के सारे जनप्रतिनिधि हजारों की संख्या में हैं। मुझे बताइए, पहलगांव में हमारे यात्रियों पर हमला हुआ, आपको दुख हुआ था या नहीं हुआ था? जरा जोर से बोले, हुआ था या नहीं हुआ था? पहलगांव में हमारे यात्री मारे गए, आपको गुस्सा आया था या नहीं आया था? मोदी जी ने पहले के जमाने में ऐसे हमले कर कर भाग जाते थे, कुछ नहीं होता था। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके घर में घुसकर आतंकवादियों को अड्डों को समाप्त करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के आका मारे गए और ऑपरेशन महादेव में जिन्होंने गोली चलाई थी, वो तीनों आतंकवादियों के सर पर हमारी सेना के जवानों ने गोली चलाकर बदला लेने का काम किया। भारत आर्थिक रूप से आगे बढ़ा है, हमारे सभी राज्य भी विकास में लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चौथे नंबर का हम अर्थतंत्र बने हैं, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। इसीलिए बार बार जनादेश
एनडीए को मिलता है, भाजपा को मिलता है। और कांग्रेस वाले जो भी भाषण सुन रहे हो, कान खोलकर सुन लो। अगले विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने वाली है। मेरे सामने ये 15,000 जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वो ही बताने वाले हैं कि आपका समय पूरा हो गया है। अब असम का नेतृत्व घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व बार बार पाकिस्तान जाने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व घुसपैठियों को एंक्रोचमेंट कराने वाले लोगों को नहीं दिया जा सकता। असम का नेतृत्व भ्रष्टाचारियों को नहीं दिया जा सकता। असम का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चलेगा। और भाइयों बहनों, ये संकल्प लेकर आज जाना है कि आने वाले दिनों में आसाम में फिर से एक बार, तीसरी बार भाजपा सरकार बनानी है। आसाम गण परिषद